किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका वही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान, क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज। जनता लेगी हर बात का हिसाब। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नाम है पुखराज सिंह और इस वक्त हम पथरिया ब्लॉक के, जिला की अगर बात करें जिला मुंगेली पड़ता है, पथरिया ब्लॉक पड़ता है और साथ ही हम ग्राम पंचायत चंदली में उपस्थित हैं और आज हम यहां पर जनता से सवाल करने वाले हैं, वो भी ताल ठोक के। जनता सवाल करने वाली है अपने प्रत्याशियों से और प्रत्याशी जवाब देने वाली है अपनी जनता को कि किस प्रकार उनको पंच या सरपंच के पद पर आसीन किया जाए। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस गाँव के लिए, क्या कुछ समस्याएं अब तक रही हैं जिनको अब तक दूर नहीं किया गया पंचों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा, उन सभी मुद्दों पे हम यहाँ बात करने वाले हैं। हमारे बीच अभी उपस्थित हैं अशोक श्रीवास जी जो कि पंच प्रत्याशी हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से जानकारी लेते हैं। अपना परिचय दें अशोक जी, और क्या कुछ चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कौन से वार्ड से आप खड़े हुए हैं जी? बोल भारत माता की जय। हम अभी प्रत्याशी अपने पंच पद के लिए खड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि हम अपना गांव सुरक्षित रहे और सब जनता अपन हमको चाहे पंच के लिए, हम यही चाहते हैं। चलिए ठीक है अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, रुको अभी सवाल करना है आपसे सर, जवाब बस नहीं देना है। देखिए आप किस वार्ड से खड़े हुए हैं अभी पंच के लिए? वार्ड क्रमांक 7। वार्ड क्रमांक 7 से खड़े हैं। ये बताएं कि वार्ड क्रमांक 7 में जो पहले के पंच रहे हैं उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल तो उसका बहुत ढीला थे, कुछ काम नहीं किए अपने वार्ड में। कौन थे, नाम बताइए उनका? यशवंत कुमार। अब आप वो भी खड़ा हुए हैं भैया इसमें पंच के लिए। अच्छा, वर्तमान में वो भी प्रत्याशी? हाँ, वो भी प्रत्याशी हैं जी। और पता नहीं भाई किस कारण अपने वार्ड में कुछ काम नहीं करवाए हैं। कितनों जन एक सेफ्टी बना है, कितनों सेफ्टी नहीं बना है, सब परेशानी है अपना। तो सेफ्टी वाली समस्या है वार्ड क्रमांक 7 में, और जो पूर्व पंच रहे हैं उन्होंने कोई भी काम नहीं किया और इस बार फिर से पंच है। हाँ, इस बार फिर पंच प्रत्याशी हैं। है क्या अभी वार्ड क्रमांक 7 के पंच हमारे बीच नहीं है? चलिए ठीक है, जैसे वो आते हैं तो हम उनसे भी जवाब लेते हैं। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, प्रत्याशी हैं, हम इनसे बात करेंगे। अपना परिचय दें। उर्मिला बघेल। उर्मिला जी बताएं कि आप प्रत्याशी हैं? हाँ। सरपंच के लिए? ना, इसे पंच के लिए। पंच के लिए कौन से वार्ड से आप खड़ी होने वाले हैं? 10वां से। तो ये बताएं कि 10 नंबर वार्ड में जो अभी पंच रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है? खड़ा हो जाए। अभी तो हमारे तरफ ऐसे काम नहीं चीज किया है कोई, होगा तो बस्ती अंदर सीसी रोड और कुछ बनवाए हैं। अच्छा, बस्ती अंदर सीसी रोड बनाया गया है पूर्व पंच के द्वारा। आप अगर पंच बन जाते हो वार्ड क्रमांक 10 से, क्या कुछ करेंगे? अब जो भी काम करवाना रहेगा मजदूर लोगों को। नहीं, अभी आपको क्या कमी लगती है उस वार्ड में कि वहाँ पे सड़क नहीं है, कि बिजली नहीं है, कि पानी नहीं है, कि और कुछ विशेष करना चाह रही हैं? क्या कुछ आपको कमी लग रही है वहाँ पे? हमारे 10 वार्ड में इधर नहीं है, 9 वार्ड में है। क्या? गली मरम्मत नहीं हुआ है। गली मरम्मत नहीं हुआ है, जैसा कि इन्होंने बताया वार्ड क्रमांक 10 में। चलिए हम आपसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दें मैडम। आनंदाबाई। खड़े हो जाओ। आनंदाबाई जी, आनंदाबाई बघेल। हाँ। आप पहले पंच रह चुकी हैं? हाँ। जी बताइए, आप कौन से वार्ड से पंच थे और आपने क्या कुछ विकास किया अपने वार्ड का? मैं 10वां वार्ड में पंच रही हूँ, अपना वार्ड 10वां है। अच्छा, अभी वहाँ प्रत्याशी हैं उसी वार्ड से आप पंच रहे हैं? हाँ।
जी, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ कमी रह गई है, क्या कुछ कमी आपको लग रहा है वार्ड क्रमांक 10 में? हाँ, कमी रह गया है। क्या कमी है? पानी के, यहाँ पानी कीचड़ भी है। यहाँ क्या कहते हैं, मरम्मत के लिए सरपंच को 10 बेर जा बोले हैं, वो सुन ही नहीं दिया। हमारा बात सुने नहीं रहे, सरपंच तो हार रहे हैं साहब। अच्छा, मतलब आपने कोशिश किया उस क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन आपके जो सरपंच रहे हैं उनके वजह से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। हुआ है। क्या कहना चाहेंगी पंच के कार्यकाल के बारे में, आपके गांव के सरपंच के? क्या क्या काम है जो उसने नहीं करवाया, उसको करवाना था? गली भी में कीचड़ है, वो भी काम बचा है। पानी के समस्या है, नल भी नहीं बना है, वो सभी काम बचा हुआ है। अच्छा, पानी नहीं है, सड़क है और बहुत सारी समस्या आपने बता दिया। चलिए हम आपके प्रतिद्वंदी से बात करते हैं। मैडम ये बताएं, आप 10 नंबर से ही पंच प्रत्याशी हैं। मैडम ने कहा कि वो काम नहीं करवा पाई क्योंकि सरपंच के निष्ठुरता की वजह से वो काम नहीं करवा पाई। क्या कहना चाहेंगे आप? हम पानी की व्यवस्था करवाएंगे और पूरा। मैडम ने ये कहा कि मैं काम करवाना चाहती थी लेकिन नहीं करवा पाई, वजह था सरपंच। आप क्या कहेंगी? चलिए ठीक है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप काम करवाना चाह रहे हो, वार्ड नंबर 10 से मान लीजिए आप पंच बन के आ जाते हो, लेकिन सरपंच ने जो इनके साथ किया वही आपके साथ अगर वो बिहेव करते हैं और आप भी काम नहीं करवा पाए तो हम होने नहीं देंगे। वैसे क्या करेंगे? हम सरपंच को दबाव डालेंगे, सब काम करवाएंगे। सरपंच के ऊपर दबाव डाल के काम करवाएंगे। चलिए ठीक है। सब समाज को बोलेंगे, सब बोलो कहीं कि सब बोलेंगे, सब एकता होके बोलेंगे जी, काम करवाएंगे, हम सब मिल के करवाएंगे। अच्छा ये बताइए, वार्ड क्रमांक 10 में आप किसको अपना प्रतिद्वंदी चुनती हैं एज अ पंच? समय आएगा तो बताएं। समय आएगा तो बताएंगे। चलिए ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। चलिए हम सरपंच प्रत्याशी से बात करते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका, खड़े हो जाएं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ की, चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामवासी की। चलिए ग्रामवासियों की भी जय। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप सरपंच प्रत्याशी हैं, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? जो वर्तमान सरपंच है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना क्षेत्र, अपने ग्राम गांव के लिए जिसका निराश्रित नहीं मिल रहा है और जिसका आवास नहीं मिल रहा है, जिसका राशन नहीं मिल रहा है, इसको सब मिलजुल कर अपना पंचायत से दरखास्त कर प्रस्ताव कर उनको दिलाएंगे। चलिए ठीक है, आप दिलाएंगे बोल रहे हैं। अभी हमारे बीच में एक बुजुर्ग अभी आए हुए थे, चाचा, उन्होंने बताया कि वो भी आपके वार्ड नंबर 10 से बिलोंग करते हैं और उनका पैसा नहीं मिला है, किसी चीज़ का पैसा उनका अटका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ जी, उनका पैसा नहीं मिला है। हम तो सरपंच के पास गए थे कि इनका पैसा अदा कर दो, जिसका काम किया है, मेहनत किया है, उसका राशि भुगतान कर दो आप। तो सरपंच हमारी बात सुना नहीं आज तक कि हाँ दे देंगे ऐसे बोल दिया। आज तक से पता नहीं वो दिया कि नहीं दिया, इसको हमको मालूम नहीं है। तो सरपंच की वजह से अब तक इनको पैसा नहीं दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? अब ये मालूम नहीं है कि वो दिया है और नहीं दिया है, ये मालूम नहीं है। और बाकी तो इन लोग आया था तो हम तो प्रस्ताव करके भी इनका भी दस्तखत में दे दिया था और सरपंच के पास भी गए हम लोग। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा बघेल जी, ये बताएं कि अभी आप सरपंच प्रत्याशी हैं और अभी जो वर्तमान सरपंच आपके हैं वे अभी इस डिबेट में उपस्थित नहीं हैं, क्या वजह है कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? अब इसका हमको तो मालूम नहीं है कि सरपंच है घर में कि नहीं है, तो वो तो मालूम नहीं है हम लोग को। चलिए हमारे बीच में एक बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं, यहाँ के रहवासी हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा अपन नाम बता पहले लेते हैं, अपन नाम? मोर सुकालू ना है। बता दो का समस्या है चाचा? मोर ये रोजी नहीं मिले और मोर समस्या गली नहीं बने, पानी की समस्या मोर ज्यादा है। 10 वार्ड में पानी की समस्या ज्यादा है। तो काबर समस्या है, काबर दूर नहीं करी? सरपंच है, पंच है तो वो नहीं के तो मैं क्या कर भाग जाते, कमाल चल रही थी, काला बोला मैं है कौन से भाग जाते, काला बोला जाता भाई। अब बता मोल मार में झाटा ये पीक थे, वो बोले भाग जाते करनी बस उधर के 10-25 साल रही था, जाबे नहीं करे फिर डबल खड़े होते तो हम नहीं दे सकन। तो सरपंच के बारे में क्या कहना है? सरपंच में शिकायत करें हो? हाँ कर दे, क्यों के एक लोटी धरे साहेब क्यों गए हैं और जलपत्र पूछे गए होते सामने में। नहीं, सरपंच का बोली सब है तुम्हारे पैसा बारे में? देहा भर के थे वैसे देवत देव तो 6 महीने होगी गुरुजी, 6 महीने हो गए थे। 6 महीने से अभी तक पैसा नहीं दे सरपंच? नहीं देते तो भाई, देती तो काबल दिखाते गुरुजी। चलिए हम बात करते हैं अभी सरपंच प्रत्याशी जी से। सर, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि सरपंच के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, 6 महीना हो गया और वो आपके पास जाते हैं तो आप शायद यहाँ पर गांव में रहते नहीं हैं, वजह क्या है?
देखो हमारे तो गरीबी स्थिति आ गया है, तब न कहीं भी जाकर 2 रोटी कमा लेंगे, ऐसे कहकर हम कहीं बाहर चले गए। अब पानी के तंगाई है, उसको तो हम मार रहे हैं। सरपंच को भी बोला कि उधर बोर करा दो, एक नल मिलेगा मशीन डालने के लिए, वहाँ भी मशीन डाला तो वहाँ पानी भी नहीं आया, वो मशीन लाकर यहाँ डाला, तब यहाँ के मशीन में अभी बिगड़ पड़ा हुआ है, वहाँ जारी नहीं है। चलिए, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप सरपंच बन के आते हैं, मान लीजिए आप सरपंच बन गए, क्या कुछ जो समस्याएं हैं उनको आप दूर करोगे और कैसे दूर करोगे? हाँ जी, जैसे पानी की समस्या है और जो भी हमारे गाँव वासी के जो भी समस्या रहेगा उसको हम गांव मिलकर हल करेंगे। अब जैसे पानी की समस्या है तो जैसे ऊपर से हमारे आएगा वो काम हम कराएंगे। अच्छा, ग्रामीण कह रहे हैं कि आप तो गांव में रहते ही नहीं हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जब आप गांव में रहेंगे ही नहीं तो गांव का विकास कैसे होगा? अब देखो जी, अब सरपंच बन रहा है तो कहीं तो भाग नहीं जाएंगे, अब तो गांव में रहना है, हाँ तो कुछ भी हो जाएगा, गांव में रहना है, तो वो हम प्रस्ताव कर पानी के भी व्यवस्था करेंगे, हर चीज़ की व्यवस्था करेंगे। पानी वहाँ बोर करा चुके हैं 2-3 बार, पानी आता नहीं है, उसमें परेशानी हो गया। चलिए, पानी की एक समस्या इन्होंने रखा है। हम क्षेत्र के जो जनपद सदस्य के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, इस क्षेत्र में खड़े हो जाएं। सर, इस क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है, बता रहे हैं सरपंच निष्क्रिय रहा है, यही वजह है कि इस बार वो प्रत्याशी के रूप में सामने नहीं आ रहे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, पानी की समस्या तो है 9 और 10 वार्ड में, और कुछ बीच में बोर भी किया गया है, लेकिन पानी तो नहीं आया लेवल में, इसलिए वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाया है। नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपने बताया वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 10 में पानी की किल्लत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि सरपंच अभी यहाँ पर डिबेट में उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं? अब उनको बताया कि नहीं बताया वही जाने भाई, मैं तो मेरा उनका संपर्क नहीं हुआ है, ना बात भी नहीं हुआ है। और कार्यक्रम के बारे में आज बोले कि आज कार्यक्रम है, तो मैं बोला ठीक है भाई, आज उपस्थित रहेंगे। हाँ, उसके बारे में वो जाने, अब राजकुमार जो है हमारे वही जान पाएंगे कि उनको बोले हैं कि नहीं बोले हैं। चलिए, हमारे पास एक सरपंच प्रत्याशी भी हैं, दीनानाथ बघेल जी। दीनानाथ बघेल जी उपस्थित हैं यहाँ? दीनानाथ बघेल जी उपस्थित नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि यहाँ पर सरपंच जो प्रत्याशी हैं वो खुद उपस्थित नहीं हो रहे हैं, और एक प्रत्याशी तो हमारे बीच में है, लेकिन उनका कहना यह है कि भाई जो सरपंच रहा है उसका कार्यकाल कुछ अच्छा नहीं बीता है और इस वजह से वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। और बाकी जो अभी प्रत्याशीगण हैं वो क्यों उपस्थित नहीं हो रहे हैं सर, क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारे सुनने में आया है कि जो दीनानाथ बघेल जी हैं, रेवाराम जो वर्तमान में सरपंच रहे हैं, वो इस बार इसलिए खड़े नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी छवि इस क्षेत्र में सही नहीं है और उनके द्वारा किसी और को खड़े करा दिया गया है, दीनानाथ बघेल को। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो तो खैर अभी सरपंच आरक्षण के ऊपर है, आरक्षण अभी SC का आया है, और वो जो पूर्व सरपंच हमारे जो भी है वर्तमान में, वो तो पिछड़ा वर्ग से है। और बाकी जो बात है कि उसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, ये तो अभी तक हमारे बीच चर्चा में नहीं आया है, और ऐसा कुछ चर्चा होता होगा या आपको कोई बताए भी होंगे, लेकिन मेरे को तो ऐसा जानकारी नहीं है कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ना ही वो दीनादास बघेल बताए हैं, ना ही अन्य कोई सरपंच नहीं बताया है जो प्रत्याशी है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, हम आपसे बात करेंगे सर फिर से। हमारे बीच में ग्रामीण उपस्थित हैं, हम इनसे भी सवाल लेंगे। सर, अपना नाम बताएं और क्या समस्या है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह मरकाब है। मैं 10 हफ्ता से गोदी खाना हूँ, आज 10 महीना हो गए, 10 पैसा नहीं मिला है मेरा, बस इतना मेरा समस्या है। कौन से वार्ड से हैं आप? मेरा वार्ड 4 नंबर है। 4 नंबर वार्ड से हैं। पैसा पाने के लिए आप किसके पास गए? पानी तो खैर ठीक है मेरे। नहीं, पानी नहीं, पैसा के लिए आप किसके पास शिकायत की? तो रोजगार गारंटी साहब है, इसका सचिव है, उसके पास गया, जाता हूँ तो बोलता है कि जाओ खाता को चेक करवाओ, और चेक करवाता हूँ तो 10 पैसा नहीं है, 200-250 रुपया है, 250 10 महीना हो गया, 250 रुपया होते हैं। हर बार बोलता है, उसके पास जाता हूँ ना, चेक करवा लो खाता को, बोलता है। चलिए, तो सरपंच से आपने शिकायत किया क्या? सरपंच के पास नहीं गया हूँ मैं। सरपंच के पास आप नहीं गए हैं? चलिए ठीक है, और क्या समस्या है आपके वार्ड में 4 नंबर में? सब सही है मेरा वार्ड में। कौन है वहाँ के पंच? पूर्व में हिरण नेताम था, काम सही था उसका। काम सही था, ये तो नहीं है कि जाति भाई है इसलिए अच्छा? नहीं, सब काम सही है उसका। चलिए ठीक है, चलिए
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर जवाब देने के लिए कोई प्रत्याशी उपस्थित नहीं है। यहाँ पर सरपंच प्रत्याशी बघेल जी उपस्थित हैं। इनका कहना यह है कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता अगर उनको मौका देती है तो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। कुछ पंच प्रत्याशी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उन पंचों का भी ये कहना है कि उनके द्वारा इस क्षेत्र का डेवलपमेंट इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि सरपंच सपोर्ट नहीं करता, सरपंच हमेशा इस क्षेत्र में निष्क्रिय रहता है। और अगर सरपंच जी अगर हमारी बात सुन रहे होंगे तो कृपया यहाँ पर आएं और अपना जवाब रखें। अगर कोई जी नाम जी हिरण नेताम जी वार्ड नंबर 4 के पंच हमारे बीच उपस्थित हैं। हम हिरण नेताम जी से बात करेंगे। सर बताएं, आपके क्षेत्र के विकास, आपके क्षेत्र के डेवलपमेंट, आपके सरपंच का कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यकाल तो जहाँ तहाँ सरपंच का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़े घपला हुए हैं। यहाँ तो रोड का नाली खुद देख रहे हैं, कीचड़ में फंसा हुआ है। घपलेबाज कौन है सर? इसमें तो पूरा सरपंच ही आएंगे ना। जब अकेले काम करवा सकते हैं, किसी सरपंच से आप पूछ नहीं रहे हैं। आज कम से कम 8-9 महीने से ग्राम सभा मीटिंग नहीं हुआ है, निरस्त किया जा रहा है, तो पंच क्या कर सकते हैं उसमें? ग्राम सभा का मीटिंग नहीं हुआ जैसा आपने बताया, सरपंच करते क्या है सर इस क्षेत्र के? क्या करते हैं, जैसे कि आप मीटिंग रखते हैं, आज मीटिंग रख दिए, उसके बाद अरे वो 3 पंच आए हैं और 2 पंच नहीं आए हैं तो इसको रद्द किया जाए। उसके बाद अपना 3 दिन के बाद में कोई किसी को बुलाए, 1-2 जने का साइन लिए अपने आदमी का और भाई उसको अपना कार्यक्रम पास करा लिए। तो इसमें क्या है, पंच कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या मीटिंग हुआ नहीं है तो क्या जवाब देंगे अपने जो नीचे का जो वार्ड का है? जी बिल्कुल, मतलब पंचों का हाथ बांध कर उन्होंने रख दिया है। जो करना होता है वो स्वयं से निर्णय ले लेते हैं। क्या लगता है इस बार क्या उनका सपोर्ट का कोई आदमी जीत के आएगा या फिर कहीं कोई नया चेहरा यहाँ पर सरपंच के रूप में देखने को मिलेगा? नया चेहरा देखने को जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अब उनसे तो सभी परिचित हो चुके हैं, लेकिन जैसे कि आप अभी बताएं कि मेरे वार्ड से जो शत्रुघ्न मरकाम जी, क्या कि मेरे पैसे नहीं मिले हैं, तो पैसे के बारे में अब तो बहुत ही सारे बात हैं। जैसे कि अभी पैसे के बारे में आएंगे तो हमारे सेफ्टी का पैसा बहुत सारे सरपंच के यहाँ तक घोटाला है। तकरीबन 6 महीनों से घुमा रहे हैं, आज दूंगा कल दूंगा करके 6 महीने से घुमा रहे हैं। तो कई बोलते हैं मैं दे दूंगा 2 दिन में 4 दिन में, लेकिन 6 महीना अब क्या पूरा उसका 5 साल खत्म हो गया। चलिए, तो 5 साल खत्म हो गया, आज दे दूंगा कल दे दूंगा करके लोगों को घुमा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि इस गांव में बहुत सारे घपले हुए हैं, एक आध घपला बताएं सर, फिर हम बात करते हैं। तो सेफ्टी में हुआ है मनरेगा काम में। अभी हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं है, जहाँ तहाँ सरपंच प्रत्याशी हमारे कोटवार जी वो सचिव है। अभी फिलहाल सचिवों का कहना है कि बहुत सारे ग्रामीणों का कहना है कि हमारा पैसा नहीं आया, हम साल भर से गोदी खन के रखे हैं, अब दूसरा गोदी चालू हो गया, पहले का पैसा नहीं मिला है। तो क्या करेंगे वो सरपंच के लिए, उसको जिताएं कि ना जिताएं? ये तो हमारे जो जनता है उनसे उनका काम है ना। बिल्कुल सही है। चलिए, हमारे बीच में अभी मैं ज़्यादा लोगों के बारे में तो यहाँ पे नहीं जान रहा हूँ, लेकिन भागीरथी बघेल और दीनानाथ बघेल 2 प्रत्याशी हैं, अभी सरपंच प्रत्याशी हैं। दोनों के बारे में आप कैसे देख रहे हैं? दोनों में से कौन हो सकता है सरपंच यहाँ का? वैसे तो हमारे विचार में जैसे हम चुनना चाहते हैं तो गरीब को चुनेंगे तो गरीब का विकास होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो उपस्थित है उसी को हम सपोर्ट करेंगे। आप अपने पीछे जो खड़े हैं हमारे बीच में नहीं आ सकते, उसको सरपंच चुन के क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल, मतलब ये मानते हैं कि जो जवाब नहीं दे पा रहा, सर छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको इस क्षेत्र में जिता कर लाने से कोई मतलब नहीं है। जो डिफेंस कर रहे हैं, भले उन्होंने कोई काम नहीं किया ये बात की बात है, लेकिन सामने तो उपस्थित हैं जवाब देने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपसे सवाल लेंगे। जनपद सदस्य जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर और कोई है नहीं बोलने लायक। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि भाई शौचालय में घपला हुआ है इस क्षेत्र में, आवास की समस्या रही है, लोगों को पैसा नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, जिनका आवास आया है उनका तो जो मूल राशि है वो मिल रहा है, लेकिन जो नरेगा में घपला हुआ है नरेगा का तो चल रहा है। अब नरेगा वाले आए भी नहीं हैं। अगर वो आते तो स्पष्ट बताते नरेगा वाले कि कहाँ क्या रुकावट है, कैसे हो रहा है। बाकी तो सब ठीक है सर। चलिए, बाकी सब ठीक है। मैं आम जनता से चाहूँगा, अगर कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ बात आप रखना चाह रहे हैं मुद्दे, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं।
चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के आरजे रमझाझर की खास पेशकश है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं करण फिल्म्स, तुलसी हार्डवेयर और सेलराज बिल्डकॉम, बालाजी ट्यूटोरियल्स, पीएससी कोचिंग सेंटर मुंगेली। हमारे बीच कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। चाचा, नाम बताएं और बताएं आप इसी गांव के हैं, कौन से वार्ड के हैं? 5वां वार्ड का पंचपति हूँ मैं, इंद्र कुमार नाम है मेरा। अच्छा, आप पंच के पति हैं। क्या नाम है आपके मिसेस का? जानकी बाई। जानकी बाई की कौन से वार्ड से? 5 नंबर वार्ड के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ आपने डेवलपमेंट किया, क्या विकास किया? हमारे वार्ड में तो अच्छा है, पानी भी है, शीशी ये साल हुआ है। पचरी की कमी है हमारे तालाब में, तो पचरी के कारण मतलब तालाब भर गई, इस कारण मतलब नहीं बन पाया। और आशा करते हैं अगले समय में बनाएंगे नया सरपंच। और ये मैं पूछना चाहता हूँ, पब्लिक लोग कहते हैं मतलब हमारे मतलब सेफ्टी बनाए हैं, तो उसका पैसा नहीं मिला है। और हम पंचायत में बैठक रखते हैं, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तो इसका कोई रुझान होगा क्या है? तो पैसा का कुछ मतलब सुझाव रुझाव आपके अंदर में है, यही पूछना चाहता हूं मैं। चलिए, तो ये जो सवाल आपने किया है, सरपंच के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सरपंच इसका लेखा जोखा रख रहा है। सरपंच के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पास जाने के बाद भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। सरपंच के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप, वर्तमान सरपंच? कैसा वर्तमान? जो अभी सरपंच रहे हैं, आप पंच है ना, सरपंच को जान रहे होंगे, कौन है सरपंच? हाँ, वो अच्छा है हमारे हिसाब से। तो क्या वो पैसा जब हर बैठक में बोलते हैं पैसा पर पब्लिक हर समय रुकता है, तो पैसा दे दो भाई इसे कह करके, तो वो हर बार समय ये बोलता है मैं दूंगा, मेरा आयच नहीं है, मेरे ये तो गारंटी रोजगार के ऊपर में है, सचिव गारंटी सचिव के ऊपर में है। और खंती भी हिरन भाई बोली सो सही बात है। खंती मतलब अभी 25% आदमी हमारे पास बोलता है खंती पैसा आया नहीं है, आया नहीं है। तो ये कहाँ मिलेगा, कैसा करे, इसको बताओ ना भाई आप, कैसे यार? चलिए, मतलब सरपंच का कार्यकाल आपके नज़र में बहुत बढ़िया है। हाँ, आपके क्षेत्र में 2 सरपंच प्रत्याशी हैं, इसको आरक्षित कर दिया गया है, एससी सीट है यहाँ पे। 2 यहाँ पर बघेल प्रत्याशी हैं हमारे बीच, एक दीनानाथ बघेल जी हैं और दूसरा भागीरथी बघेल जी हैं। दोनों के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं, जो उनके या उनके मिसेस के द्वारा जो किया गया इस क्षेत्र में डेवलपमेंट? आप क्या उनको सरपंच चुनकर लाने वाले हैं? अभी हम कैसे बता, 5 प्रत्याशी है, मतलब बोलबो तब जैसे वो वैसे नहीं बता सकेंगे हम ना। अच्छा, मतलब झगड़ा नहीं करना है और सबसे ले लेना है जो भी मिलेगा। कहा दे सकित कहा ले सकबू भैया, 5-5 आदमी कहा दिहित कहा लेबो। अच्छा, चलिए, 5 प्रत्याशी हैं यहाँ पे सरपंच के लिए। यहाँ पर केवल एक ही प्रत्याशी उपस्थित है इस कार्यक्रम में, बाकी नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? अब बोलो वो मन जानी घर में हवा है कि नहीं है, अपन घर ले हम आए हैं, गाँव में है कि नहीं होला, वो मन जानी प्रत्याशी जानी ना भाई। प्रत्याशी बन जानी, सरपंच तो हवा है। अभी हमला जानकारी हुई से कि सरपंच गांव में उपस्थित है, खबर नहीं आते, तो वो सरपंच जानी आन के मोहल्ला के आन के का बता तोला का लागत है। देख, सरपंच बताइए तो सही है, तोला का लागत है। अगर काम अगर वो अच्छा करे हवे, गांव के विकास करे है, जनता मन के सहयोग करे है, तो ला के अपन बात रखे चाहिए। तो आना चाहिए मेरे मत, आके अपन बात ला रखना चाहिए। 4 जन के बीच में मतलब जन बात आवत तेल न बोलना चाहिए। हम आए हैं नहीं दे पंच मतलब नहीं बला हो तब हो आए हैं, बला हो तब हो आए हैं, जिन बात तेल रखा था आके रखना चाहिए। चलिए, हमारे बीच में एक और ग्रामीण है। करते हैं अपन बोलते हैं ये भगचोर है, मैं बता रहा भगचोर है, ये पंच भगचोर है, मैं बता दो। माइक लोग खड़े कर ही अपन मन जाते बात करते, अगर रेवा में क्या बात करिए, मैं भगचोर है। चलिए, तो जैसे ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब काम की बारी आती है, जब मुद्दों की बात आती है, तो वहां पर उनके हस्बैंड आगे आ जाते हैं। महिला प्रत्याशियों के जो हस्बैंड है वे सामने आ रहे हैं। पंच और सरपंचों की अगर बात करें तो महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। हमारे बीच में एक बार फिर से महिलाओं से हम बात करते हैं। आप पंच रही हैं, वार्ड नंबर 10 से रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? इनका कहना है ग्रामीणों का कि महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, पंच सरपंच बना दिया जाता है, लेकिन वो काम नहीं करती, उनके एवज में उनके हस्बैंड काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो खुद ही आते हैं, हम तो कहीं नहीं हटे, हम तो 5 रहे, हमारे हस्बैंड नहीं आ रही, हम खुद आ रहे। हाँ, आप खुद की हैं सारे काम को? हाँ। चलिए, तो आपके हस्बैंड अभी सरपंच प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगी? किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? कैसे लगता है आपको कि वो सरपंच बन जाएंगे? देखो, सबके पास मांगेंगे, खड़ा हुआ है तो घर मर्जी है, जनता का सहयोगी से खड़ा हो चुके हैं। हाँ,
चलिए, तो जनता के सहयोग से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए, हमारे बीच में एक बार फिर से पंच जी उपस्थित हैं। सर, यहाँ पर कोई सरपंच के खिलाफ में नहीं बोल रहा है, ना फेवर में बोल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई भी आदमी खुल के नहीं आ पा रहे हैं तो को उसमें क्या बोलेंगे सर? क्या सब डरते हैं क्या सरपंच से? सरपंच से वो जो डरते हैं वो डरे, हम नहीं डरे, इसलिए सब सीधा साफ खुलेआम बोल रहे हैं। जब सरपंच भी चाहते थे तो वो सामने आकर खुद ही बोलते कि नहीं मेरे को भाई ये सब गलत है, ये आप बोल रहे हैं, मैं इस दिन मीटिंग किया हूँ, इस दिन नहीं किया हूँ, इस दिन इतने दिन पैसा नहीं दे पाया हूँ, तो समझ में आता। और खुद ही सामने नहीं है तो उसमें क्या बात कर सकते हैं सर? जी, एकदम बिल्कुल है। मतलब लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि भाई आज हम एक बारे में गलत बोल दे, वो कल वही फिर बन के आगे तो फिर ऐसी तैसी कर दी। ये सब डर रहे हैं कि हम खुल के सामने नहीं, हम बेइज्जती हम नहीं अपना करवा सकते करके। तो तुम क्यों डरोगे? तुम सही काम करो तो मत डरो। बिल्कुल। तो इस बार आप जो पंच गढ़ रहे हैं भूतपूर्व, क्या चाहते हैं? किस टाइप का सरपंच चाहते हैं, किस टाइप का काम चाहते हैं अपने गांव के लिए? मैं तो अपना गांव का विकास ही चाहता हूं। हम सरपंच के पास जाएं, हम अब पंच पद भी दे दिए हैं किसी को, तो अपने भाईचारे से दे दिए हैं कि नेक्स्ट में कोई नया पंच आया करके हमारे वार्ड के लोग बोले कि नहीं भैया हम नेक्स्ट में दूसरा देखना चाहते हैं। मैं अपने स्वेच्छा से फिर उनको खड़ा किया हूँ। और अच्छे हैं कि भाई हम उसको सपोर्ट किए हैं तो कल हमको सपोर्ट करेंगे। हम सरपंच के पास जाके हम खुद लड़ाई किए हैं, वो खुद लड़ाई आकर करेंगे, तब ना अच्छा लगेगा। नहीं तो पीठ दिखा के भागेंगे तो क्या कर पाएंगे सर? चलिए, पीठ दिखाकर यहाँ के जो सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, वो भागते नजर आ रहे हैं। अभी हमारे बीच वर्तमान में सरपंच प्रत्याशी भागीरथी बघेल जी उपस्थित है। भागीरथी जी, हम आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, अभी तक आपके बातों का जवाब देने के लिए या आपके फेवर में, आपके अनफेवर में बोलने वाले अभी कोई नहीं दिखे। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके सरपंच बनने के लिए? जैसे इस बार हम सरपंच बनेंगे तो अपना गाँव वासी जनता को देखेंगे हम कि किसका घर में क्या चीज़ का कमी है, आवास की कमी है, किन्हीं राशि पेंशन के कमी है, कि किसी का चावल नहीं मिल रहा है। हम इसी को मुद्दा लेकर आगे जाएंगे और आगे हम जाकर उनके पास हाथ जोड़कर कुछ भी कर हम घोरा कर उनको दिलवाएंगे। चलिए, तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके दीनानाथ बघेल जी, कह रहे हैं कि दीनादास जो बघेल है, दीनानाथ है ना, दीनादास जो बघेल हैं, इनको क्योंकि सरपंच के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई हम पूर्व सरपंच के कार्यकाल से खुश हैं यहाँ की जनता, इसलिए वो जिसको सपोर्ट करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, उसका सपोर्ट होगा ज़्यादा? देखो जी, हम तो इस बारे में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो भी प्रत्याशी है, हम भी प्रत्याशी हैं। हम तो प्रत्याशी के किसी को बुराई नहीं कर सकते हैं, न किसी को भलाई नहीं कर सकते हैं। हम तो मैदान में उतर गए, वो भी मैदान में लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। चलिए, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये है कि किस्मत किसका चमक जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम ग्राम चंदली में, जिला मुंगेली पथरिया ब्लॉक पड़ता है, यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ के ग्रामीण बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं किसी मुद्दों पे बात करो, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कमी रह गई है आपके क्षेत्र में, तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार का डर या कहें संशय इनके मन में व्याप्त है कि वो किसी भी प्रकार से किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। वर्तमान सरपंच की बात करें तो कई ग्रामीणों ने कहा कि उनकी वजह से काम नहीं हुआ, कई पंचों ने कहा कि उनकी वजह से काम नहीं हुआ। किसी को पैसा देना था, किसी का शौचालय का समस्या है, किसी का आवास का समस्या है, उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सरपंच के द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बार हम वर्तमान पंच प्रत्याशी से फिर एक बार बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी आपके वार्ड के लोगों के लिए जिससे वो आपको वोट दें? इतना ही विनती करूंगी कि सब वार्ड के जिसका कमी है उसके सरपंच के साथ में मिलके सब काम करवाएं और सब जितना कमी है उतना हम पूरा कर दें सब समाज से। जी, तो अभी आप जब प्रचार प्रसार के लिए घूम रहे हो अपने वार्ड में, कैसे प्रचार कर रहे हैं अपना आप? अभी तो शुरू नहीं किए हैं, शुरू करेंगे तो सब जनता के हाथ में जोड़ लेंगे अगर हमको आगे बढ़ाएं तो। चलिए, ऐसा देखने में आता है कि जब भी ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, पंचों के लिए, सरपंचों के लिए गांव-गांव में साड़ी बांटा जाता है, मदिरा बांटा जाता है। क्या कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या आप? हम कुछ करने वाले नहीं है, जनता की मर्जी होगा तो हमको आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं बढ़ाना चाहेगा तो गिरा देंगे, उसमें क्या है। बहुत बढ़िया। तो जैसा जनता के भरोसा में हम खड़े हैं, जनता के भरोसा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बताएं, आपके गाँव में कहीं दारू वगैरह बिकता है क्या?
क्या कहेंगी, जो दारू बिकता है गांव में, जो नशेड़ी होते हैं उनकी वजह से माहौल खराब होता है, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? दारू बिकने को मना करेंगे, बंद करवाएंगे दारू को। है यहाँ बिकता है? हाँ, पता नहीं कौन बिकता है, हम नहीं जानते हैं। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो दारू का मुद्दा है तो ये किसी भी प्रकार से किसी को प्रलोभित नहीं करेंगे, मुद्दों से हम चुनाव लड़ने वाले हैं और जनता के भरोसे से वो जीत कर सामने आने वाले हैं। हम भागीरथी जी से बात करेंगे। सर, आपके गांव में किस प्रकार से आपके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है? जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके द्वारा कैसे प्रचार किया जा रहा है? क्या वो गांव-गांव जाके वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, कुछ मिठाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो यहाँ तक कुछ नहीं है सर, कि न अभी कुछ अभी बटा नहीं है, न किसी के पास गए हैं, जाएंगे तो अब हाथ जोड़ने के लिए जाएंगे, और वैसे तो कुछ चीज़ की मांग नहीं है हमारे यहाँ। आपके यहाँ मांग नहीं है, लेकिन क्या जो सरपंच बनकर आ जाते हैं, पंच बनकर आ जाते हैं, वे कैसे, किस प्रकार के पैतरे अपनाते हैं कि रातों रात आपका वोट बैंक क्या है तैयार हो जाता है उनका? क्या लगता है आपको, कैसे वो जीत जाते हैं? अब इसके बारे में तो हम तो सोचा भी नहीं है। चलिए, हम दिगंबर जी से बात करेंगे। सर, आप बताएं कि जनता जिनको वोट देकर चुनकर सामने लेके आती है, पंच बनाती है, सरपंच बनाती है, जनपद सदस्य बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन वे जीत कर आने के बाद अपने क्षेत्र में काम नहीं करते, क्या वजह आपको लगता है? मेरे को तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो जानकारी, उसमें तो मैं तो बिल्कुल 24 घंटे ही अपने पूरे क्षेत्र में उपलब्ध हूँ। आप जहाँ भी पूछ लीजिए, गांव में कि बदरा पकरिया परसिया जहाँ भी है। नहीं, हमारा सवाल ये है सर, काम नहीं करते हैं जो जीत कर आ जाते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हाँ, वही तो, वो निष्क्रिय अब क्यों होते हैं वो लोग वही जानेंगे भाई। अब निष्क्रिय तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल के लिए समय मिला है और उसको आगे और बना के रखना चाहिए, ताकि जनता पूछे, बोले कि नहीं भाई ये ठीक काम किया है, ऐसा है। या अपने मन से कि दूसरे को पद दे दे अलग है, लेकिन अपना तो छवि बढ़िया बना के चलना चाहिए। अपना छवि बनाकर। चलिए, इन्होंने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रत्याशी को जनता चुनकर लेकर आती है और जो प्रलोभित होकर उनको वोट देते हैं, चाहे वो मदिरा की वजह से हो, मिठाई की वजह से हो, चाहे वो साड़ी की वजह से हो, अगर वो उस बेस पे अगर वोट पाकर अगर जीत कर आया है तो वो निसंदेह ऐसे ही निष्क्रिय रहेगा, काम वही करेगा जो बगैर पैसा के, बगैर मदिरा के, बगैर साड़ी और बगैर मिठाई के जीत कर सामने आने वाला है। मैं चाहूँगा चंदली ग्राम से इस क्षेत्र के जो रिपोर्टर हैं राजकुमार बघेल जी, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं राजकुमार जी, आप मंच पर आएं, कुछ मुद्दे आप बताएं इस क्षेत्र के, क्या कुछ रहा है अब तक इसके विकास को लेके या विनाश को लेके, क्या कहना चाहेंगे राजकुमार बघेल? अभी ग्राम पंचायत चंदली में देखा जाए, सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की। शौचालय में सबसे बड़ी धांधली हो रही है, और सड़क के देखा जाए तो सड़क में जो नाली निर्माण हुआ है उसमें गंदगी फैल रही है, नाली भरा हुआ है, सामने में दिख रहा है। मैं देखना चाहूँगी कि सामने में दिख रहा है पूरा गंदगी हो रही है, इसमें बीमारी भी होती है, मलेरिया भी होती है, बहुत सारा बीमारी भी हो रही है। और देखा जाए कि वार्ड क्रमांक 10 में 10 से लेकर 6 में जहाँ पर सड़क बना हुआ है वहाँ पर सालों साल पूरा पानी भरा रहता है, और सीसी रोड है। जो दिनेश यादव के घर से निबूरा में यादव के घर तक पूरा पानी भरा रहता है, वो भी समस्या दूर नहीं हो पा रही है। और रही बात आवास की है, अपने देख देख कर सरपंच दे रही है और रोजगार सहायक है। जैसे कि सुनने में आया है कि अपने ग्राम पंचायत चंदली में लोगों बताते हैं, एक लोग नहीं पूरा जनता बताते हैं कि ग्राम पंचायत चंदली में जो मनरेगा के तहत गोदी खुदाई होता है उसके अंतर्गत धांधली हो रही है। जो हम लोग गोदी से कमाते हैं उसी पैसा हम लोग के धांधली हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कई लोग गरीबी की स्थिति के कारण से तो पड़े रहते हैं, उसका पैसा नहीं मिल पा रहा, तो कुछ नहीं हो पा रहा है उसका। चलिए, गांव के लोग बहुत भोले भाले लोग और किसी भी प्रकार से समस्या में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमारे बीच में एक ग्रामीण उपस्थित हैं, हम इनसे सवाल लेंगे। सर, अपना परिचय दें और सवाल रखें। मेरा नाम है गीताराम राजपूत। कार्यकाल आपके सरपंच का कैसा रहा है? अच्छा रहा है, बुरा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब पहले तो मैं अपने वार्ड के लिए बोलूँगा। मेरे वार्ड 6 क्रमांक में सड़क का काम है जो अधूरा है, वो सीसी रोड का ज़रूरत है। साथ साथ वार्ड ही नहीं गांव के लिए भी बोलूँगा। अभी जो सरपंच का कार्यकाल है अब उतना अच्छा भी नहीं कहा जा सकता और ख़राब भी नहीं है। अब क्या है, हमारे गांव में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है जो अपने बल से, अपने ताकत से जनपद में जाकर काम ले आए। अभी तक के जो आता है सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है
वो काम आता है उसको कराते हैं और अपने बल से कोई काम नहीं कराते हैं, इसलिए हमारे गांव का काम पूरा अधूरा है, संपूर्ण काम नहीं हो पा रहा है। जी, तो क्या लगता है आपको जो अभी 5 जो सरपंच के लिए जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में किसके में है वो दम जो अपना खम दिखा सके? अभी तो अब सामने जब नहीं आ रहे हैं तो उसको दम का हम क्या देखेंगे? आप ही बताइए, एक प्रत्याशी सामने आ रहे हैं और कोई प्रत्याशी सामने नहीं है तो उनको दम को हम क्या बता सकेंगे? जी, आपके बीच में एक प्रत्याशी उपस्थित है बघेल जी, जो बिलासपुर में रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरपंच अगर बन गया तो बिलासपुर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, अब वो अपना बात को वो जाने, हमारे पास तो वो चर्चा नहीं किए हैं, हम उनके बात को हम कर नहीं सकते कि वो बिलासपुर में रहेगा कि यहाँ रहेगा, प्रॉपर रहेगा, इस बात को हम तो जान नहीं सकते। एकदम बहुत सही बात है कि जो सामने आके जवाब नहीं दे सकते वो क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? गीताराम राजपूत। चलिए, गीताराम राजपूत, आप भी पंच प्रत्याशी हैं, सरपंच हैं? नहीं, मैं पंच प्रत्याशी न तो सरपंच, क्योंकि एससी के लिए कोटा रिजर्वेशन है, इसलिए हमारा खड़ा होने का। चलिए, हाँ, रिजर्वेशन है इसलिए आप, लेकिन चाहते हैं, दिल में है क्या, मलाल रह गया? गांव का सेवा करने के लिए हम तो तत्पर रहते हैं। अभी सभी गांव के जितने आदमी हैं, हम गांव के बंदेज के लिए तत्पर रहते हैं और सरपंच भी बनेगा। आगे सरपंच जैसे भागीरथी जी है, उनसे कहेंगे कि हमारा गांव का बंधन अनिवार्य है, गांव की सुरक्षा से हमारा गांव का उन्नति होगा। और जो बाहर से लवारिस गाय गरु आए, बाहर से आ रहे हैं, फसल को चर रहे हैं, पूरा गांव का फसल बर्बाद हो रहा है, उनका नियोजित करें, उनके लिए सुचारू कार्यक्रम बनाएंगे, वही अच्छा रहेगा। चलिए, मैं आपके गांव में, क्योंकि आप बहुत जानकार लग रहे हैं इस गांव के बारे में, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? स्कूल कहाँ तक है? गौठान का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं का, बच्चों की स्थिति कैसी है? लड़कियों की स्थिति कैसी है? शिक्षा के क्षेत्र में गांव कितना पिछड़ा है, अगड़ा है? यहाँ पर तो हर काम पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के लिए पिछड़ा है, हमारे बच्चा की इतनी संख्या है, खासकर बालिकाओं की ज़्यादा संख्या बच्चों से। यहाँ से हमारे यहाँ पर्यटन जाता है, पथरिया जाता है, बाहर में जाता है, तो हम यही चाहेंगे गांव के विकास के लिए कि हमारे यहाँ हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, ये सरपंच प्रयास करेंगे तब अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम प्रत्याशी जो हैं भागीरथी जी, इनसे हम आखिरी बात करेंगे, उसके फिर जनपद सदस्य से बात करके कार्यक्रम को खत्म करते हैं, क्योंकि और सवाल हमारे पास आ नहीं रहे। भागीरथी जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए, महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए क्या करना चाहेंगे आप? हम कोशिश करेंगे अपना पंचायत के तरफ से, गाँववासी की तरफ से जाएंगे, मांग करेंगे। हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं है, जैसे गौठान नहीं है, तो अपना गैया है वो बाहर भाग रहा है, तो गांव को किसान सब मिलकर, जनता मिलकर उसको अपना इकट्ठे करेंगे और इकट्ठा करके एक जगह उसको रखेंगे। चलिए, मतलब आपके द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए काम किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम के प्रायोजक थे करण फिल्म्स, शैलराज बिल्डकॉम, तुलसी हार्डवेयर और बालाजी ट्यूटोरियल्स, पीएससी कोचिंग सेंटर मुंगेली। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम इसी क्षेत्र के दूसरे गांव में वहां पर बात करने वाले हैं, वहां के क्षेत्र के विकास के बारे में बात करने वाले हैं। पंच प्रत्याशी, सरपंच प्रत्याशी हम सबसे मिलने वाले हैं। इस बार चंदली में हमारी टीम उपस्थित थी, लेकिन ग्राम चंदली की अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो बहुत सारी बातें यहां पर सामने आ रही है। आवास की, शौचालय की, नाली निर्माण की। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। सीसी रोड तो है, लेकिन नाली की अगर बात करें तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पानी बह रहा है। यहाँ के लोग अवेयर तो हैं, सारी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन समस्याओं के बारे में सवाल नहीं कर रहे और अपने पंच से, अपने सरपंच से जवाब नहीं ले रहे। यही वजह है कि आज भी ग्राम चंदली डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से पिछड़ा है। अच्छा, यहाँ पर 31 तारीख को यहाँ पर मतदान है, तो आप 31 जनवरी को जाकर भारी मात्रा में मतदान करें और किसी के प्रलोभन में ना आए। आप मुद्दों पे चुनाव में वोट दें, ना कि किसी के बहकावे में आकर, किसी के शकल को देखकर या किसी के प्रलोभित चीजों को देखकर आप वोट ना दें। आप 31 तारीख को जाएं, खुले रूप से आप मतदान करें और मुद्दों के आधार पर बात करें। तो आज के लिए इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम करते हैं। अगले पड़ाव में देखते हैं किसी और गांव की समस्या, वहां के लोगों की समस्याएं और वहां के जनप्रतिनिधियों की बातें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसने किया कितना विकास,
जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका बही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान? क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज? जनता लेगी हर बात का हिसाब। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल टाल ठोक के।